हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जीवनी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको राहुल जी के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अधातो धुमक्कड़ जिज्ञासा नामक एक पाठ लिखा है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। राहुल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पंदहा नामक ग्राम में अपने नाना पंडित रामशरण पाठक के यहाँ सन 1893 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे एक कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ था। बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया। संस्कृति गोत्र के होने के कारण उन्हें सांकृत्यायन कहा गया। राहुल जी ने प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय और निजामाबाद में प्राप्त की, जहां से आपने सन 1907 में उर्दू मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वाराणसी में रहकर संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। मैं आपको इसमें राहुल सांकृत्यायन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका अध्ययन में मन नहीं लगा। बताते हैं कि वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनका अध्ययन में मन नहीं लगा और उन्होंने पाली जैसी भाषा में गहन अनुराग और उनके मन में उत्पन्न हुए बहुत से विकारों को उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही पूर्ण किया। इनके पिता चाहते थे कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त करें, किंतु उनका मन आगे पढ़ने में न लगा। इन्हें परिवार का बंधन भी नहीं बहा रहा था। राहुल जी के नाना फौज में सिपाही रहे थे। वे फौजी जीवन की तथा अपने दक्षिण भारत प्रवास की अनेक कहानियाँ उन्हें सुनाया करते थे, जिससे राहुल जी के मन में यात्राओं के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ। इन्होंने अपनी उर्दू की एक पाठ्य पुस्तक में एक शेर पढ़ा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इस शेर को उन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया और जीवन भर धुमक्कड़ी करते रहे। उन्होंने यूरोप, जापान, रूस, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, ईरान, चीन आदि देशों की अनेक यात्राएं की और भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भी परिभ्रमण किया। बाद में अपने अनुभवों के आधार पर धुमक्कड़ों की सुविधा के लिए एक ग्रंथ लिख डाला, जिसका नाम है धुमक्कड़ शास्त्र। धुमक्कड़ी से उन्होंने अथाह ज्ञान एवं विलक्षण अनुभव प्राप्त किए थे। वे औपचारिक शिक्षा का उतना महत्व नहीं देते थे जितना धुमक्कड़ी से मिलने वाली शिक्षा को। उनका सारा साहित्य धुमक्कड़ी से प्राप्त अनुभव से ही प्रेरित है। सरस्वती के इस महान साधक का निधन सन 1963 ईस्वी में हो गया था। अब मैं आपको राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में कुछ ऐसे बताने जा रहा हूँ जो आप कुछ ही किताबों में देखने को मिलता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जब मेरी तिब्बत यात्रा नामक एक ग्रंथ लिखा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि भारत में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं वो भारतीय हैं। यानी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की वंशावली को भारतीय ब्राह्मण यानी मैथिली ब्राह्मण बताया है। उनकी एक पुस्तक है मेरी तिब्बत यात्रा, धुमक्कड़ शास्त्र, और मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, धुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में आदि। इस प्रकार की कथाओं में उन्होंने सबको अच्छी शिक्षा देने का कार्य किया है। उन्होंने एक कहानी भी लिखी है जिसका नाम है कनेला की कथा। दूसरी कहानी का नाम है सतमी के बच्चे। तीसरी कहानी का नाम है बहुरंगी मधुपुरी। और चौथी कहानी जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानियाँ है वो है बोलगा से गंगा। और उनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। इस तरह की कहानियाँ राहुल सांकृत्यायन ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ यात्राओं के बल पर लिखी है। राहुल सांकृत्यायन जी को हिंदी का महान कवि माना जाता है। उनका हिंदी में जो स्थान है, यानी महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा और साहित्य की जो महान सेवा की, उससे हम कभी उड़न नहीं हो सकते। हिंदी में यात्रा साहित्य के वे प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी कृतियां हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। वे एक प्रकांड विद्वान, भाषाविद, महान यात्री एवं प्रबुद्ध साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका जितना अध्ययन व्यापक था, यह साहित्य सृजन में उतना ही विराट एवं विपुल था।
उनके व्यक्तित्व के अनेक आयाम हैं तथा उनकी प्रतिभा के अनेक रूप हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने अधातु दुमक्कड़ जिज्ञासा एक चैप्टर लिखा है। उन्होंने उसमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ न कुछ बताया है। राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया, उन्होंने एक पथ प्रदर्शक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये इस्माइल मेरठी के द्वारा लिखी गई है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी दुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। मेरे सभी मित्रों, राहुल सांकृत्यायन जी ने क्लास 11 यानी क्लास 11 में एक चैप्टर लिखा है जिसका नाम है अधातु दुमक्कड़ जिज्ञासा। उसमें उन्होंने इस निबंध में बताया है कि राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक दुमक्कड़ शास्त्र से लिया गया है, जो एक यात्रा साहित्य का ग्रंथ है। इसमें लेखक ने व्यक्ति को चेरेबित अर्थात चलते रहो का संदेश दिया है। वे दुमक्कड़ी को नगद धर्म मानते थे, जिसका फल आनंद के रूप में व्यक्ति को तुरंत मिलता है। लेखक ने दुमक्कड़ी में आने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि दुमक्कड़ में कौन कौन से गुण होने चाहिए। व्यक्ति जब तक जवान है, शरीर में कुव्वत है, तब तक दुमक्कड़ी कर लो, अन्यथा जब शरीर शांत हो जाएगा तब दुमक्कड़ी के लिए तरस जाओगे। आधुनिक काल में दुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने दुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा करके उन्हें गला फाड़कर अपने नाम से प्रकाशित किया है, जिससे दुनिया जानने लगी है कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने दुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? कहने का मतलब है कि दुमक्कड़ के द्वारा ही शास्त्रों को लिखा जा सकता है। यानी पहले ऊधम करो, उसके बाद कुछ ग्रंथ लिखो। मैं जानता हूँ पुस्तकें भी कुछ दुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्राओं कथाओं से आपकी उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती है जो एक दुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों